हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। लास्ट एपिसोड में आपने देखा हम गोवन कल्चर को समझने के लिए बिग फुट गए, लोकल फूड एक्सपीरियंस किया, सी बीचेस भी देखे और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी एंजॉय करी। अगर आपका पिछला एपिसोड मिस हो गया तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस समय हम कोलवा बीच जा रहे हैं। हम बेनोली में रुके, वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर। कल हमने इस जर्नी की शुरुआत बेनोलिम बीच से करी। वहां पर तो काफी शांति थी। यहां पर मुझे चहल पहल देखने को मिल रही है। मैं यहां पर देखने आया हूं कैसे फिशरमैन बोट को सैंड पर उतारते हैं। बहुत ही मेहनत का काम है बोट को धकेलकर सैंड पर आगे लेके जाना। मैं यहां पर देख रहा हूं 50 से ज्यादा लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं। काफी फिजिकल एफर्ट और एनर्जी की जरूरत है इस तरीके से बोट को आगे लेके जाने में। 1 घंटे से ज्यादा तो हमें यहां पर देखते ही हो चुका है कैसे बोट को फट्टों के ऊपर डाला और धकेला। ह्यूज लेवल ऑफ फिजिकल एनर्जी इज नीडेड। हैट्स ऑफ टू देम। आज हमारा साउथ गोवा में 3rd डे है। इस समय हम बेनोलिम एरिया से निकले हैं। आप देखिए कितनी ग्रीनरी है लेफ्ट और राइट के अंदर। वैसे गोवा में हर तरफ ही ग्रीनरी है। इस समय हम कोस्टा फैक्ट्री जा रहे हैं देखने के लिए कि वहां पर स्वीट्स कैसे बनाई जाती हैं। आकेम एरिया में ये फैक्ट्री है। हमें 9 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है वहां पहुंचने के लिए। 1885 से कोस्टा फैक्ट्री गोवा में है। हम कोस्टा फैक्ट्री पहुंच चुके हैं। मेरे साथ मैम है, ये हमें हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि बिबिनका स्वीट कैसे तैयार की जाती है। एक्चुअली इट्स अ पुडिंग। और साथ में डोडोल, एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? डोडोल को कैसे तैयार करते हैं। इन्होंने बोला पहले आप बिबिनका को टेस्ट कर लो, उसके बाद आपको समझाते हैं बनती कैसे है। तो मैं देख रहा हूँ इसके अंदर ना 10 लेयर्स हैं। तो 10 लेयर को कंबाइन करके बनाया गया है। एक इन्होंने सर्विंग मुझे दी है खाने के लिए, जो इस समय मेरे सामने प्लेट पे है। ये अगेन दीज आर द लेयर्स। खाते सार सबसे जो पहली फील आती है बहुत ही कैरामेल। उसके बाद फ्लेवर आता है इलायची, जायफल, और ऐसा लगता है कि इसको एज इट इज तो खा सकते हैं और साथ में अगर आइसक्रीम के साथ मिक्स करके खाएं तो मजा मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको खत्म करने के बाद समझते हैं इनसे इसको बनाते कैसे। बिबिनका को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है कोकोनट को ग्राइंड करके उसका मिल्क निकालना। उसके बाद सेपरेटली शुगर और एग को ऐड करके एक मिक्सचर रेडी करते हैं। सेपरेटली मैदा को मिक्स करते हैं उस मिक्सचर के अंदर और कोकोनट मिल्क को ऐड करते हैं। तो जो मिक्सचर रेडी होता है अब इसके 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक में तो कैरामल डाल के रेडी करते हैं, सेकेंड मिक्सचर रेडी करते हैं जिसके अंदर कैरामल नहीं होता। अब बेकिंग का सिस्टम स्टार्ट होता है। तो एक लेयर डालते हैं प्लेन मिक्सचर की विदाउट कैरामल। उसके ऊपर बटर और घी का एक लेयर ऐड करते हैं। लेयर मींस स्लाइट बटर एंड घी इन बिटवीन। 10-1 मिनट की बेकिंग हो जाने के बाद उसको बाहर निकालते हैं, दूसरे ओवन में शिफ्ट करते हैं और वहां पर दूसरा मिक्सचर ऐड करते हैं जिसके अंदर कैरामल होता है। तो हर 10 मिनट 15 मिनट के अंदर वो मूव करता है फ्रॉम वन ओवन टू अनदर। और इस तरह से 10 लेयर्स बनाते हैं जिसके अंदर विद कैरामल, विदाउट कैरामल द प्रोसेस गोज ऑन। जब सब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसकी पैकिंग करते हैं और ऐसा करके पूरा मार्केट में सेल करते हैं एक 15 पीस का पैकेट बनाकर। मैम ने हमें बिबिनका तो एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया, हमने एंजॉय भी किया टेस्ट। अब इन्होंने बताया कि इस समय ना डोडोल की प्रिपरेशन नहीं हो रही है, लेकिन हम आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं और मुझे एक्सप्लेन भी कर दिया। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़ कैसे तैयार होती है। उसके बाद हम डोडोल को भी टेस्ट करेंगे। डोडोल में बेसिकली 2 मेन चीज़ हैं। नंबर 1 मेड ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। सेकेंड थिंग दिस इज वेजिटेरियन। कोकोनट को ग्राउंड किया जाता है सेपरेटली। नाचनी जो आप सामने देख रहे हैं इसको रागी कहते हैं, वेरी हेल्दी मिलेट। इसको ओवरनाइट सोक करके अगले दिन ग्राउंड किया जाता है। इन दोनों मिक्सचर का जूस इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने के लिए। सेपरेटली आप 2 तरह के जैगरी यहाँ पर देख रहे हैं। एक तो नॉर्मल शुगर केन जैगरी है विच इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। साथ में जो आप देख रहे हैं ये कोकोनट जैगरी है। मैं पहली बार देख रहा हूँ
कोकोनट जैगरी, वेरी गुड एक्सपीरियंस लुकिंग एट दिस। और इनको ऐड किया जाता है ऑब्वियसली पीसने के बाद, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं और बाद में टेस्ट फ्लेवर देने के लिए उसमें काजू ऐड करते हैं, क्योंकि गोवा के अंदर कैजू वी ऑल नो इज वेरी फेमस एंड हाईली अवेलेबल। अब हमारा डोडोल तैयार। पहली नज़र जब ये स्लाइसेस कर रहे हैं वो देखने में ऐसा लग रहा है एज इफ दिस इज डार्क ब्राउन चॉकलेट। अब इसको खा के बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। वेरी टेस्टी, वेरी हेल्दी। और बेस्ट पार्ट क्या है, मेरे को जैगरी बहुत पसंद है और इसके अंदर तो बेसिक जैगरी है, जो मिठास आ रही है पूरी जैगरी की आ रही है। टू गुड। मैं खाते खाते इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको एंजॉय करने का जो बेस्ट तरीका है, एक ग्लास आप गरम दूध लो एंड हैव दिस विद दैट, मज़ा आ जाएगा। अभी भी आ रहा है मज़ा, बट उसके साथ मल्टीप्लाइड बाय 2। कोस्टा काफ़ी फेमस ब्रांड है कोल्ड मीट के लिए और फिश कैनिंग करते हैं यहाँ पर। तो मैं इनके यहाँ देखने आया कि फ़िश को कैसे कैन करते हैं। इस समय कैनिंग नहीं हो रही, लेकिन आई कैन सी सम कैन्स जिसके अंदर करीज भी हैं और फिश भी है। अदर थिंग जो मेरे को इनकी फैक्ट्री में नोटिस हो रही है इज़ लॉट ऑफ कोल्ड कट मीट, जैसे सलामी, हैम, सॉसेजेस, बेकन, कॉकटेल। यहाँ पर आना और इस तरह से स्वीट्स का बनते हुए देखना और फैक्ट्री विजिट करना हमारे लिए काफ़ी प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा। अप्रैल से अगस्त तक का समय गोवा में ऑफ सीजन रहता है। हमने ये जर्नी अगस्त में करी। कुछ खास बातें, ऑफ सीजन में आपको होटल और टैक्सी दोनों रीजनेबल रेट्स पे मिल जाएंगी। गोवा में पीक सीजन अक्टूबर से जनवरी तक का रहता है, जिसमें कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग और स्टे दोनों बढ़ जाता है। ऑफ सीजन में जाने का नुकसान भी है, मॉनसून टाइम में काफी लिमिटेड वाटर एक्टिविटीज होती हैं। सी बीचेस में आपको शैक देखने को नहीं मिलेगी। ऑफ सीजन में जाने का फायदा भी है, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और स्टे दोनों रीजनेबल, कम टूरिस्ट मतलब शांत वातावरण। काफी व्यूअर्स के कमेंट आए गोवा में आप नवतारा में जाना, वेज फूड बहुत एंजॉय करोगे। मैं पहुंच चुका हूं इस समय केटीसी बस स्टैंड के सामने नवतारा में। खाने के लिए मैं अपने लिए मैंने 2 गोवन फूड भी मंगा लिए हैं। ये जो आप मेरे यहाँ पर देख रहे हैं इस चीज़ का नाम है बन। बन के साथ जो आप ये डिश देख रहे हैं इसका नाम है वेजिटेबल शाकुती। वैसे जो शाकुती है ये एक मसाला है जो गोवन चिकन के अंदर इस्तेमाल होता है, उसका नाम होता है चिकन शाकुती। काफ़ी रेस्टोरेंट्स में आपको वेज शाकुती भी मिलेगा, इसका मतलब वही मसाला इस वेजिटेबल के अंदर भी इस्तेमाल किया गया है। अब इसको मैं समझना चाहता था डिटेल में, तो मैंने इनको बोलकर वो सारे मसाले मंगा लिए जो शाकुती के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। देखो ये है तो देखने में पूड़ी जैसा, लेकिन इसका नाम यहाँ पर बन है। मुझे बताया गया ये थोड़ा मीठा होगा। देखिए आप अंदर से कैसा दिख रहा है। तो एकदम से जो विजिबल है, थोड़ा सा मेरे को जीरा तो दिखाई दे रहा है इसके अंदर, और ये जो रंग इस तरह का है उसका प्राइमरी रीजन है इसको बनाने में हल्का सा हल्दी का इस्तेमाल किया गया। बहुत सॉफ्ट है, ये कितना आसानी से ब्रेक हो गया। पहले ऐसे ही खा के देखते हैं कि सादे का टेस्ट कैसा आता है। बहुत टेस्टी बन रही है, मुझे ऐसा लग रहा है इसको चाय के साथ भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं। 2-3 चीजें जो खाते ही समझ में आती हैं, मैदा, बनाना, घी, कर्ड और थोड़ी सी चीनी मिठास के लिए। वेरी सॉफ्ट, वेरी टेस्टी। ये देखो कितना आसानी से ऐसा टूट जाता है। ब्यूटीफुल। अब इसको शाकुती वेजिटेबल के साथ, वेज शाकुती, इसमें मेरे को बीन्स दिखाई दे रही हैं, गाजर दिखाई दे रही है, बाकी खाने के बाद पता लगेगा। ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है, एकदम डिफरेंट किस्म की प्रिपरेशन है ये। मतलब शाकुती मसाला नंबर 1। मेरे को यहाँ पे सामने लाल मिर्च दिखाई दे रही है, लेकिन टेस्ट में मिर्च का बिल्कुल एहसास नहीं है, विच मीन्स सूटेबल फॉर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। बच्चे आसानी से खा सकते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर बड़ा क्लियरली एविडेंट है कोकोनट। मतलब अगर ये नहीं भी पता हो तो आपको सबसे पहले पता लगेगा मैंने कोकोनट बेस्ड डिश खाई है।
तीसरी बात, एक दो चम्मच जब मैंने शाकुती वेजिटेबल का लिया तो मेरे को क्लियर एहसास हो रहा है वो फील जो आती है आपको दालचीनी से, स्टार एनिस से, टू एन एक्सटेंट कह सकते हैं धनिया से। हम यहाँ पर रुके कर्मा रॉयल बेनोलिम में। वैसे ये कर्मा ग्रुप मेंबर्स के लिए प्रॉपर्टी है, हमने इसकी बुकिंग करवाई है आरसीआई के थ्रू, जो हमें कॉस्ट करी 7 नाइट्स 8 डेज के लिए 14,400 रुपीज़, क्योंकि ऑफ सीजन है तो प्राइस हमें अच्छा मिल गया। रूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो ये रूम साइज़ में एक्चुअली 4 लोग काफ़ी कंफर्टेबली रह सकते हैं। साथ में मैंने नोटिस किया प्रॉपर्टी के अंदर स्विमिंग पूल है, काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि हमारा समय फूड में निकल गया तो ये सारी सर्विसेज हम इंजॉय नहीं कर सके। ओवरऑल स्टे काफ़ी कंफर्टेबल रहा यहाँ पर। आई एम ओवरऑल सेटिस्फाइड। मरगांव गोवा की कमर्शियल कैपिटल है। मुझे किसी ने बताया अगर आप फिश मार्केट देखना चाहते हो तो सुबह 5 या 6 बजे आओ, आपको बहुत सारी फिश वैरायटीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। समय कम होने की वजह से हमने फिश मार्केट और मरगांव की लोकल मार्केट्स मिस कर दी। कल हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मिली है गोवन फूड खाने के लिए। आप वरना इंडस्ट्रियल एस्टेट में जाओ, जगह का नाम है मॉम्स रेसिपी। ये डिश जो आप देख रहे हो इसका नाम है वेज काफरियाल। वैसे जो काफरियाल टर्म है, अगर आप गोवन है तो ऑब्वियसली यू विल नो कि चिकन गोज वेल विद काफरियाल एज अ मसाला, लेकिन यहाँ पर हम आए हैं वेज फूड खाने के लिए। साथ में मैंने पाव लिया है। पहली बात आप देखो इस की टेक्सचर, डार्क ग्रीन मसाले के अंदर इसको कुक किया गया। मुझे बताया गया इसके अंदर आपको वेजिटेबल्स मिलेंगी, यानी कि गोभी, बीन्स, मटर और थोड़ा बहुत टमाटर, साथ में आलू। एक्सीलेंट टेस्ट है इस पर्टिकुलर मसाले का और इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन का। अब मैं इसका ज़रा 2-3 चम्मच खाता हूँ, फिर आपको और बताता हूँ इसके बारे में। एक ही बाइट के अंदर टमाटर, छोटा सा आलू का पीस, गाजर, छोटा सा गोभी का पीस, बीन और इस तरह का काफरियाल मसाला। ये जो आप देख रहे हो, मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ इस मसाले की और इस पर्टिकुलर डिश की, उसका प्राइमरी रीज़न 2 है। नंबर 1, विनेगर, गोवन विनेगर इसके अंदर इस्तेमाल किया गया। हल्की हल्की स्वीटनेस भी है इस प्रिपरेशन के अंदर, और वो स्वीटनेस गुड़ की है। तो गुड़ की स्वीटनेस, विनेगर की हल्की हल्की खटास, और उसके ऊपर किस तरह के मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, काली मिर्च, इलायची। इसके अंदर मेरे को खाते समय सबसे अच्छा जो एहसास हो रहा है वो गार्लिक का भी हो रहा है। तो मल्टीपल थिंग्स मैं कोशिश करूँगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये गोवन पाव को कैसे बनाया जाता है देखूँ। ये बात तो श्योर है इस पाव का टेस्ट काफ़ी फ़र्क है दूसरे पाव के मुकाबले में, क्योंकि जो ईस्ट इस्तेमाल किया जाता है वो लोकल ईस्ट है। एक बात ना मैं आपको हाईलाइट करके बताना चाहता हूँ, इस प्रिपरेशन के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है धनिए का। हालांकि इन्होंने ग्रीन चिल्ली भी काट के डाली हुई है अच्छी खासी क्वांटिटी में, लेकिन हैरानगी की बात यह है ग्रीन चिल्ली की जो तीखापन है वो फील नहीं हो रहा। शायद उसका रीज़न ये हो सकता है कि उसने गुड़ ने उसको बैलेंस आउट कर दिया है। ओवरऑल गुड टेस्ट। यहाँ आना और इस तरह का ऑथेंटिक गोवन फूड खाना मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। इस समय दोपहर में 3:30 का टाइम है और भी काफ़ी लोग यहाँ पर लंच कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में तो लोग बाग लेट भी आते हैं। अंदर भी सिटिंग एरिया है, बाहर भी है। मैंने तो एंजॉय किया। बाकी आप बताइए अगर आपके साउथ गोवा से जुड़े हुए कुछ एक्सपीरियंसेस हैं तो हमसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। आज शाम को हम 5-5:30 बजे निकलेंगे नॉर्थ गोवा के लिए। आज शाम को कुछ वहाँ पर शूट नहीं करेंगे, लेकिन विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। कल क्या करेंगे नॉर्थ गोवा में वो तो जाने के बाद पता लगेगा। बाकी मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का।
थैंक्स फॉर योर टाइम।